जब सर्दियाँ आती हैं ना सर्दियाँ, तो दिल में जो है वो गुदगुदी हो जाती है, खासतौर नॉन वेजिटेरियंस की हैं, क्योंकि नॉन वेज की ना एक दो ऐसी रेसिपियाँ हैं जो सर्दियों में बम बन के फटती हैं। ये मतलब अच्छा वाला फटती हैं, ऐसे नहीं। तो एक ऐसी रेसिपी थी जो हम बॉस्टन की सर्दियों में बनाते थे, और वो रेसिपी थी साग मीट। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। मिलते हैं उस पार साग और मीट के साथ। बहुत कमाल की रेसिपी, मज़ा आएगा आपको। Rolling and action. तो शुरुआत करते हैं प्याज से, ठीक है जी। जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप लेंगे मटन, उसको कुकर में मरवा लेंगे सीटियाँ, और जब मटन सीटियाँ लग लग के छिड़ जाएगा, मतलब सॉरी गल जाएगा, तब हम उसको पालक में मिला लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है इतना सिंपल तो नहीं होगा ना, थोड़ा तो होगा। जो रणवीर बोल रहा है कि उसने इतने साल सर्दियों में यही खाई। नहीं बनाऊंगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। मेहनत वाली रेसिपी नहीं है वो, इसकी ब्यूटी यही है। आधे से 1/4 कप बस, हाँ, ज़्यादा मेथी नहीं, कड़वाहट आ जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। 3/4 कप दही, 4 प्याज, 1/4 कप मेथी, नमक, और भगवान भला करे क्या कहते हैं उसको, वो क्या होता है, हल्दी, देगी, धनिया। लो जी मटन मिक्स, ध्यान से, हड्डियों से हाथ नहीं कटना चाहिए। ये जो है ना हमारा कम्युनिटी स्टाफ मील होता था, हम सारे दोस्त इकट्ठे होते थे, 5 किलो मटन आता था, और जो है देसी पार्टी का जुगाड़ हो जाता था। हो गया जी सब मामला रेडी। पहले हम निपटाते हैं मटन को। तेल, उसके बाद खड़े मसाले और जीरा रेडी रखिए। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, नॉट टू मच जीरा, बाकी जीरा पालक में भी जाएगा, और लौंग चटकेगा इसलिए बच के, वरना जैकेट गंदी हो जाएगी नहीं और मम्मा मारेगी। अच्छा, यहाँ पर हड्डियाँ हैं मेरे पास। जब भी मटन पकाएं तो हड्डियाँ जो हैं डाल दें। असली जायका जो है वो हड्डियों का है, हड्डियों से टेस्ट आता है। देखिए जी क्या है ना, इसको ढक्कन तो लगाना है, लेकिन थोड़ी देर खोल के पकाना है, क्योंकि ढक्कन लगा दिया तो हो जाएगी बॉइलिंग, लेकिन पहले होनी चाहिए थोड़ी भुनिंग, और भुनिंग जो है वो ढक्कन खोल के होती है। ये फार्मूला समझ लीजिए। ये है जी केले के पत्ते, पालक है, पालक है, मतलब सच में जाके आपने केले के पत्ते मांगने शुरू कर दिया। देखिए तेल ऊपर आना शुरू हो रहा है। ब्यूटीफुल हो गया, रब्बा रब्बा। माहौल बना के खाना बनाना चाहिए साहब। जो हंसते खेलते ना बने वो खाना ही क्या है। अच्छा, अगर सरसों के पत्ते मिलते हैं, डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का टेस्ट मैं यहाँ पे दूंगा किसी और तरीके से। सर्दियों में सरसों का टेस्ट तो कंपलसरी है ना। ठीक है जी, ये है बथुआ, बथुआ उर्फ एमरैंथ। एमरैंथ फैंसी हो जाता है ना। वैसे बोलो जी राजगिरे के लड्डू खा लो, वैसे बोलो विल यू हैव सम एमरैंथ कैंडी, तो लगता है यार 10 रुपये ज़्यादा दे दो लेकिन एमरैंथ कैंडी खाओ। ऑप्शनल है, अगर नहीं मिल रहा है बथुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है डालना, पालक से भी हो जाएगा। ये लीजिए। अगर ढक्कन लगा देते तो ऐसे भुनाई होती नहीं होती ना, ढक्कन लगाएंगे, लेकिन थोड़ी मसालों को इज्जत देना और भूनना बहुत ज़रूरी है। जितना बारीक चॉप कर सकते हैं उतना बारीक चॉप कर लीजिए प्याज को, उंगली मत कटवाइएगा बस। कम बारीक भी होगा तो मीट अच्छा बनेगा, टेंशन मत लीजिए। पंजाबी खाना जो है वो बारीकी का काम तो डेफिनेटली नहीं है, दिलदारी का काम जरूर है। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कंजूस, स्पेशली विद घी, एवरीथिंग इज ओके। अब जब गोश्त की भुनाई हो गई ना, अब डालना है थोड़ा सा पानी, बिल्कुल बेबी वाटर, ताकि वो जो मसाला जो है भुनते भुनते नीचे लगा है वो छूट जाए बस।
धीरे धीरे मेरे को आ रहा है ढक्कन कैसे लगाते हैं कुकर में। बचपन से यही प्रॉब्लम रही है। पहले वो आते थे ना गास्केट वाले कुकर, पतली सी गास्केट होती थी किनारे, वो ऐसे घुमाओ तो गास्केट निकल जाती, वैसे घुमाओ तो। ऊपर से मम्मी जो है इतनी कंजूसी करती थी कि गास्केट जो है साल में एक बार आती थी तो फिसलती रहती थी। मेरा कुकर के साथ रिश्ता ही ऐसा है। ऐसे होता है ना, कुकर को फिर कुकर रिपेयर करने वाला आता था, मम्मी ऐसे ठक 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 करके रिपेयर करवाती थी। सिर्फ माता जी से ही ढक्कन बंद होता था बस, है ना। और जैसे हमने ढक्कन लगा दिया तो उसके बाद साइड से सीटी निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, दाएं से बाएं से, वहाँ से हवा निकल रही है। सबके सामने बेइज्जती होती थी। माता जी आती थी खट खट 1 मिनट में ऐसे करके, और पता नहीं क्या जुगाड़ बैठाई थी जो कुकर से हो जाता था। फुल बेइज्जती होती थी ना। जिसकी इसकी होती थी नीचे कमेंट में लिखो। यहाँ पर आधा तेल आधा घी। आप वही सोच रहे होंगे रणवीर क्या हो गया, आजकल घी भी से मोहब्बत ही नहीं रही। बारीक बारीक नहीं काटना क्योंकि लंबे समय तक चीज़ पकनी है ना, अदरक का फ्लेवर जो है वो पहले निकल जाएगा। देखो जी, अदरक और लहसुन मैंने प्रोपोर्शन के हिसाब से ज़्यादा डाला है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है प्रोपोर्शन पालक का और मुझे दिख रहा है प्रोपोर्शन मटन का। अब ये हरी मिर्च ऐसे ही डालनी है। ओहो, डंडी समेत नहीं, ऐसे ही डाल दो जी, ऐसे ही। ये है मोनोपोली। जिसको हरी मिर्च आ गई ना उसकी लॉटरी है। नहीं अच्छी वाली, ऐसा नहीं कि उसका बैंड बच जाएगा। अब इसमें ना टमाटर भी डाल सकते हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, रणवीर आपने तो बोला था टमाटर नहीं डालते मीट में। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, पालक के साथ हल्की सी खटास आती है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मतलब मैं नहीं डालूंगा, अगर आप डाल देंगे तो ऊपर से बिजली नहीं गिर जाएगी और मैं भी आपसे नाराज़ नहीं होगा, हमारी दोस्ती बनी रहेगी। सीटी कितनी मारनी है मीट में? सीटी मीट में उतनी मारनी है जितनी कि आपके कुकर की वो है अंडरस्टैंडिंग। हर एक के कुकर की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं आपके और आपके कुकर के बीच में नहीं आना चाहता। आपका जो रिलेशनशिप है अपने कुकर के साथ, उस हिसाब से सीटियाँ लगवाइए। हमारे कुकर में 5 सीटी में ये मटन 80% पक जाएगा। 80% ही पकाना है, 20% बाद में पालक के साथ ही पकाना है ना। प्याज को ब्राउन नहीं किया, सिर्फ हल्का सा, चुप है, प्याज को ब्राउन नहीं किया, हल्का सा टोस्ट किया बस। ये मेरा रिलेशनशिप है कुकर के साथ। मैं बोल सकता हूँ उसको चुप है। अगर आपका रिलेशनशिप है तो आप भी बोलिए। देखिए, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें कि आप पालक को लेते हैं, गर्म पानी में बॉईल करते हैं, फिर ठंडे पानी में डालते हैं, फिर उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको पका पका के मटन के साथ काला कर देते हैं। पालक को ब्लांच करने का तभी फ़ायदा है जब आप रंग रखना चाहते हो, लेकिन साग मीट कभी भी ब्राइट ग्रीन नहीं होता। दूसरी चीज़, जब आप ब्लांच करते हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिशन और बहुत सारा फ्लेवर भी उस पानी में निकल जाता है। तो ब्यूटिफिकेशन के लिए ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के लिए चाहिए तो ब्लांच मत करिए। नहीं, बॉडी मतलब वो हेल्थ बॉडी नहीं, ग्रेवी की बॉडी। बाद में गलत हो गया, मुझे भी लगा कि बॉडी के लिए सब लोग बोलेंगे अरे हमको भी चाहिए अपनी बॉडी के लिए। ग्रेवी की बॉडी के लिए। मैंने कहा यहाँ तक पहुँचने में ना 20 मिनट लगे हैं अपने को। धीमी धीमी आंच पे 20 मिनट में पालक को इतना गला लीजिए कि पालक आपसे कहे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है। और मैंने छुपके से थोड़ा सा मक्खन डाल दिया था, क्योंकि मक्खन और पालक जो है वो मैरिज मेड इन हेवन। जब इस स्टेज पे पालक आ जाए, मतलब ऐसे मैश होने लग जाए, तब उसको हल्का हल्का मैश कर लीजिए और अपने कुकर से अपना मटन निकाल लीजिए साहब। मामला आपका रेडी होने की तरफ बढ़ चुका है। ओए होए होए होए, मटन खुद पूछ रहा है बता तेरी रजा क्या है। अब बेसिकली क्या होता है वो कि कुल्हाड़ी पैर पे गिरे या पैर कुल्हाड़ी पे गिरे, कटना पैर नहीं है। मतलब मटन पालक में जाए या पालक मटन में जाए, बनना साग मीट ही है। तो फिलहाल के लिए हम पैर को कुल्हाड़ी पे डालें, कुल्हाड़ी को पैर पे डालें। ब्यूटीफुल हो गया रब्बा रब्बा, हो साग मीट हो गया रब्बा रब्बा। अब बताइए, जिसको ये देख के प्यार नहीं हुआ उसको जिंदगी में कभी प्यार नहीं हो सकता है?
ढक्कन लगाइए, 5 मिनट घूम के आइए और ढेर सारा बटर लेके आइएगा। हाँ देखिए ज़रा, अब इसको अगर मोहब्बत नहीं कहते हैं साहब, तो फिर क्या मोहब्बत करने जापान जाना पड़ेगा? ये देखिए क्या मज़े का तेल ऊपर आया है। फिनिश करने के लिए अगर वाइट बटर है ना, तो वाइट बटर, ये किसी को बताना नहीं है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है अपना, शार्पनेस के लिए, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देता है। आधा चम्मच सरसों का तेल कच्चा। देखिए जितना घोटेंगे उतना सूखी रहेंगे, हैं? क्योंकि धीरे धीरे घोटने से गाढ़ा होता रहेगा ना, लेकिन मटन मत घोट दीजिएगा। इसलिए कुकर में मीट को सिर्फ 70% पकाइए, बाकी धीरे 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 पालक को घोटता रहेगा और पकता रहेगा, हैं? और हड्डियाँ ज़रूर डालिए, हड्डियों से जो है वो घिसाई होती है ना, घर्षण से, फ्रिक्शन से पेस्ट और अच्छा बनता है। ब्लेंडर वेंडर कोई ज़रूरत नहीं है जी, गांव में कोई ब्लेंडर नहीं होते थे पहले। साग मीट पता नहीं कब से बन रहा है। मामला देखिए, ऊपर से तेल जो है हल्का हल्का आते हुए मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है रे मीट है मिला रे मन का, चैन नहीं बाहर चैन नहीं हांडी में। इसने ना फेल कर दिया जनाब अच्छे अच्छे साग मीटों का। मैं बोल रहा हूँ आपको, बाहर कड़कड़ाती ठंड हो, हाथ में हो रोटी, साथ में हो साग मीट, और गार्निश में हो मेरा प्रिय मित्र धनिया। मैं क्या, एक होते हैं मिर्ची बम, फिर एक होते हैं सुतली बम, फिर एक होते हैं आइटम बम। ये ना आइटम बम है। अपनी सर्दियां बर्बाद मत कीजिए, तो भगवान कसम बना लीजिए, वरना सर्दियां निकल जाएंगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया।